हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि मार्च के महीने में हम कलेंचो प्लांट की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं। कलेंचो प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है जो बहुत ही प्यारा देखने में लगता है और महीनों तक इसके फूल खिलते ही रहते हैं हमारे गार्डन में। तो जैसे ही नवंबर का महीना सर्दियों में स्टार्ट होता है तो नवंबर के महीने से इनके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं हमारे गार्डन में और मार्च अप्रैल तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। पर जैसे ही फूल इन पर खिले रहते हैं तो वो फूल सूखने भी लगते हैं। तो जैसे ही हमारा पौधे पर फूल आते हैं और उनके फूल सूखने लगते हैं तो उस कंडीशन में हमें अपने पौधे पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज यही जानेंगे। तो यही मेरी जानकारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अपने कलेंचो प्लांट की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो कलेंचो के पौधे लगे हुए हैं, कुछ इसमें देसी वैरायटी मैंने ग्रो की हुई है, कुछ हाइब्रिड है और दोनों ही अलग अलग कलर में इनके फूल जो हैं वो खिलते हैं। तो अब मार्च चला हुआ है और मार्च के महीने में भी देख सकते हो कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग ये देसी कलेंचो पर अभी चल रही है और जो हाइब्रिड कलेंचो है उन पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग अभी हो रही है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि कलेंचो प्लांट के फूल जो होते हैं वो महीनों तक खिले रहते हैं, पर जैसे ही ये खिले रहते हैं धीरे धीरे करके ये सूखने भी लगते हैं हमारे गार्डन में और सूख कर कुछ इस तरीके से हमारा पौधा दिखने लगता है। और अगर हम इसको इसी कंडीशन में अपने पौधे को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा पौधा पूरा का पूरा भी मर सकता है। ये इसको जो है हमें अच्छा हरा भरा बनाने के लिए और फिर से हमारा पौधा फ्लावरिंग कर सके हमारे गार्डन में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसी पौधे को ले लेते हैं जो कि मेरा एक हाइब्रिड कलेंचो है। इस पर जो है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग अभी हो रही थी, मैंने आपको दिखाया भी है। और अभी धीरे धीरे जैसे ही फूल इनके सूखने लगे हैं तो बहुत ही इस तरीके से हमारे पौधे कुछ दिखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो है हमारे पौधे पर जितने भी फूल सूख चुके हैं इन फूलों को हटाना होगा, जिससे कि हमारा पौधा जो है सालों साल हमारे गार्डन में बना रहे और ख़राब हमारा पौधा बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड्स, पौधे के जो फूल होते हैं उनको कट करने के लिए हमें चाहिएगा एक कटर। तो मैंने इस कटर की मदद से जो है मैं सारे फूल जो इसके हमारे पौधे के ऊपर हैं हम इनको धीरे धीरे से हटा देंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं यहाँ पर सूखे हुए फूल अपने पौधे से हटा रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो पौधा नीचे की साइड से हरा भरा निकल कर सामने आ रहा है और कुछ इस पर जो है फूल भी खिले हुए नज़र आ रहे हैं जो नहीं सूख रहे हैं। तो इनको हम अभी कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। जो फूल सूख चुके हैं सिर्फ हम उन्हीं की कटिंग अपने पौधे से कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, कलेंचो प्लांट के जितने भी सूखे हुए फूल थे मैंने उनको पौधे से निकाल दिया है। आप देख सकते हो कितना हरा भरा हमारा पौधा नज़र आ रहा है। तो ये प्रोसेस हमें अपने फूल पर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सूखे हुए फूल हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पौधे पर सूख जाते हैं इसी तरीके से फूल और हम उसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारा पौधा ख़राब भी हो जाता है, जो हम इसको इतना महंगा करके लेकर आते हैं। क्योंकि कलेंचो प्लांट जो होता है थोड़ा सा कॉस्टली आता है और जब हम इतने महंगे प्लांट करके लेकर आते हैं अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे गार्डन से पौधे कब गायब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चल पाता। तो सबसे पहला प्रोसीज है आप इसकी कटिंग कर दें इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाई है। और फ्रेंड्स, दूसरा प्रोसीज है पौधे की नुलाई गुड़ाई कर देना। अब जैसे ही हमारा जो पौधा है हमने इसकी नुलाई गुड़ाई अगर नहीं की हुई है तो आप इनकी नुलाई गुड़ाई कर सकते हो, जिससे कि हमारे पौधे जो जड़ें इनकी रूट बॉन्ड हो जाती हैं थोड़ी सी, तो इनको जो है 2 से 3 इंच की गहराई में आप इनकी नुलाई गुड़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हल्का फुल्का ऊपर की साइड ही इनकी नुलाई गुड़ाई करें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है 2 से 3 इंच की गहराई में अपने पौधे की नुलाई गुड़ाई कर दूंगी। इससे कम हमें किसी भी पौधे की नुलाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। 2 से 3 इंच की गहराई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पौधे की थोड़ी सी रूट बॉन्ड हो जाती हैं तो वो हट जाती हैं, हमें पौधा जल्दी से रिपोर्ट करना नहीं पड़ता है। पौधे की नुलाई गुड़ाई करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी खाद डाल सकते हो जो आपके पास उपलब्ध है।
और फिर रेस्ट के लिए आप इस पौधे को छोड़ सकते हो। रेस्ट के लिए आप कलेंचो प्लांट को कुछ ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको शेड एरिया मिल सके। ना तो छांव में आप इसको रखें और ना ही डायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न जो है स्टार्ट होने वाला है और गर्मियों के सीज़न में गर्मियाँ बहुत तेज़ी के साथ आती हैं, जिससे कि हमारे पौधे की पत्तियाँ भी झुलस जाती हैं, हमारे पौधे देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए आपको इनको ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर थोड़ा सा शेड एरिया हमारे पौधे को मिल सके और ये हमारे पौधे जो है अगले साल के लिए फिर से तैयार हो सकें। कलेंचो प्लांट का जो गर्मियों का जो पीरियड होता है वो रेस्ट पीरियड होता है। गर्मियों में हमारे पौधे ये रेस्ट करते हैं और सर्दियों में ये ढेर सारी फ्लावरिंग अपनी करनी स्टार्ट कर देते हैं। जो पूरी सर्दी इनके फूल कुछ इसी तरीके से खिले रहते हैं। तो कलेंचो प्लांट को आप सर्दियों में थोड़ा सा इसको फुल सनलाइट में रख सकते हो। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में आप इसको थोड़ा सा शेड एरिया में रख सकते हो। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे तो आपके पौधे पर ढेर सारी फ्लावरिंग होती ही रहेगी और आपके गार्डन में सालों साल परमानेंटली चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कलेंचो प्लांट को लेकर। अगर आपके पौधे भी कुछ इस तरीके से हो रहे हैं जैसे कि मैंने भी आपको दिखाए हैं, तो आप ये प्रोसीजर अपने पौधों पर बिल्कुल कर सकते हो और अपने गार्डन में कलेंचो प्लांट को सालों साल इसी तरीके से बनाकर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।